हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सर आ गया है सर रिवीजन का टाइम और हो रही है बड़ी सारी टेंशन। यार कैसे रिवाइज करूं, किस तरीके से रिवाइज करूं, बढ़िया से नंबर आ जाए यार, बढ़िया से नंबर आ जाए सर। चलो आज हम लोग एक एक सब्जेक्ट करके वैसे बात करेंगे। मैं आपको सारी चीजों के बारे में बताऊंगा बेटा कि कहां पर क्या सही तरीका है रिवाइज करने का और क्या मेजर मिस्टेक्स हैं जो रह रही हैं, मेजर मिस्टेक्स रह रही हैं। हाँ, खासकर 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 अभी हम लोग बात करेंगे ईसीआईपीएल के बारे में, यानी कि इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ज्यादा वीडियो लंबा नहीं है पर मैं जरूर कहूंगा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि ये मिस्टेक हर एक बच्चा कर रहा है। बच्चे के पास दिमाग के अंदर सेट है कि सर चैप्टर नंबर 1 से रिवाइज करना शुरू करूंगा और हौले हौले धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 ऐसे करते करते आगे बढ़ूंगा। पर जब आप ऐसे आगे बढ़ते हो तो बेटा एंड तक जाते जाते तो गोलमाल हो जाता है सब कुछ। मैं अगर किसी भी बच्चे से बात करूंगा ना, उसको शुरू के चैप्टर बड़े अच्छे से आते हैं पर आखिरी तक जाते जाते चैप्टरों के अंदर ऐसे हो जाता है उसको लगता है गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कह रहे सर वो गोलमाल नहीं होना चाहिए। अब वो गोलमाल ना हो इसके लिए क्या करना होता है मैं बताता हूं। सही तरीका क्या है रिवाइज करने का। भाई पढ़ाई आप सबने कर ली, बहुत अच्छे से कर ली, सीएस वाला से करी है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तो भी बहुत अच्छे से कर ली होगी, मैं मानता हूं। पर बहुत ध्यान से सुनना। क्या सर सबसे पहले समझो, देखो बेटा ईसीआईपीएल के अंदर दो पार्ट्स हैं हमारे पास। कह रहे बिल्कुल। कह रहे सर दो पार्ट्स आपके पास निकल कर आते हैं, पार्ट ए आपके पास है, पार्ट बी आपके पास है। अब यही अगर मैं बच्चों से पूछूं, आपको तो ऐसा कुछ पता है ना। हाँ हमें पता है ऐसा कुछ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये भी पता होगा सर जब ऐसी बातें हम लोग करते हैं तो आपको वेटेज भी पता होगी। सर 60-40, शाबाश। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, ये आपका 60 मार्क्स का है और बच्चा 60 मार्क्स देखते ही इधर दौड़ के भाग के जाता है, दौड़ के भागता है कि यार ये कर लेता हूं, पहले पहले ये वाला कर लेता हूं। बेटा इस 60 मार्क्स को कवर करने के लिए आपको 15 चैप्टर करने हैं बच्चों, 15 चैप्टर। और जो 15 चैप्टर आपको क्या दिलवा रहे हैं, 460 पेजेस, यानी कि 460 पेज पढ़ूंगा तो जाके मुझे ये वाले 60 मार्क्स जाके कवर होंगे। पर अगली प्रॉब्लम जो फिर से बच्चे नहीं देख रहे हैं, यार यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर हैं जिसमें से एक चैप्टर तो काम का भी नहीं है। 6 है, चलो मैं कहता हूं किसी के पास 5 है, किसी के पास 6 है, 15, 16, 17, 18, 19, है ना। मेन तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, उसके बाद क्या, डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, बस। आईपीआर बेसिक्स वाला चैप्टर तो अपने आप ही आपको आ जाएगा जब आप एडवांस लेवल वाला पढ़ोगे, तो उसके बेसिक्स तो अपने आप क्लियर हो जाते हैं। और आईपीआर बेसिक में तो बनते ही 3 क्वेश्चन है, उसके अलावा तो कोई खेल बन ही नहीं रहा है। कह रहे सर अच्छा, अब यहां पे बेटा आप कवर करते हो 120 पेजेस जो आपको दिलवाते हैं 40 मार्क्स। अब मेरे को एक चीज बड़े अच्छे से बताना बच्चों, बेटा 460 पेजेस पढ़ के आप 60 मार्क्स की तैयारी करते हो पहले, या आपको पहले 120 पेजेस पढ़ के 40 मार्क्स की तैयारी करनी चाहिए? बताओ बताओ, है ना, यही करते हो ना, सब बच्चे यही करते हैं। फिर आखिरी तक जाते जाते 13, 14, 15 चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है सर दिमाग ना अब और ज्यादा रिटेन नहीं कर पाएगा। अब ऐसा लगता है यार कहीं ऐसा ना हो जाए मैं पेपर में जाऊं और गड़बड़ हो जाए। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। देखो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों कि आपको सही तरीका क्या है, कैसे आपको रिवाइज करना चाहिए। तो अगर राइट सीक्वेंस की मैं बात करूं, सबसे पहले बच्चों को चाहिए कि भाई आप पार्ट बी को रिवाइज करो, सबसे पहले आईपीआर को रिवाइज करो। थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है ये, थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि डब्बा गोल है। यार डब्बा गोल है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि सीएस वाला तुम्हारे कोल है कोल है मतलब तुम्हारे पास है। अच्छा अब फिलहाल एक और बात को समझो। कह रहा सर अगर मैं आईपीआर की बात करता हूं तो मैं तो यही कहूंगा बेटा, मैं यही सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आईपीआर को क्लोज करो, क्योंकि आईपीआर में से ही हल्का सा क्वेश्चन टर्न होता है और यहीं पर सबसे ज्यादा आपको क्लैरिटी की जरूरत है। ओके, इसके बाद अगर मैं अगले स्टेप पर आऊं तो फेमा की सारी चीजों को हमें कवर करना है। यानी कि कुछ बच्चे इसके अंदर 7 चैप्टर्स गिनते हैं, कुछ 8 चैप्टर्स गिनते हैं, कोई कहता है ओडीआई, एलआरएस, है ना, फेमा, कह रहा सर ईसीबी, सारी चीजें इसके अंदर मैं कवर कर रहा हूं। आपने ये वाला काम कर लिया, पार्ट बी कर लिया, उसके बाद आप करोगे फेमा। अच्छा उसके बाद मैं फेमा करूं, हाँ, जब आपने ये दोनों कर लिए जिस दिन, तो समझ जाना अपने आप ही बच्चों यहां तक पहुंचते पहुंचते बेटा 70 to 75 मार्क्स की तैयारी आपकी हो जाएगी।
सर इसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये तो सर कंज्यूमर आपने गलत बता दिया, कंपटीशन एक्ट 25 मार्क्स का आता है। अच्छा अच्छा, पेपर कितने मार्क्स का आता है? ये तो हो गया 100, बाकी का? अरे पेपर हमेशा 100 मार्क्स से ज्यादा का आता है भाई, पेपर हमेशा 100 मार्क्स से ज्यादा का आता है। तो अभी फंडा यही है, जहां पर जरूरत है वहां ज्यादा एफर्ट्स लगाओ, जहां जरूरत है वहां ज्यादा एफर्ट्स लगाओ, वहां ज्यादा मेहनत करो और देखो अपने सामने डिफरेंस। क्या सर? अच्छा, अब उसके बाद आप चाहते हो कि हम कंपटीशन ऐड करें, बल्कि मैं तो कहूंगा पहले कंपटीशन करो, कंपटीशन के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन करो। अच्छा, और ये बाकी रेरा, लीगल मेट्रोलॉजी, ये बेनामी प्रॉपर्टी, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग करते चलो ना। एक एक क्वेश्चन ही तो बनता है इन सब में से, इन सब में से एक एक आएगा। और लड्डू चैप्टर है यार, लड्डू चैप्टर है, अगर वो मैं आपको नहीं भी कहूंगा ना करने के लिए तो भी आप कर लोगे। बेनामी 1 घंटे का चैप्टर, 1 घंटे के अंदर रिवाइज करके साइड पर कर दोगे। पर एक चीज का ध्यान रखना, जब भी बेटा हम लोग रिवाइज करते हैं तो पहली बार जब आपने बहुत डिटेल में पढ़ा, ना 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 वैसे नहीं पढ़ना भाई, वैसे नहीं पढ़ना। अब एक और तरीका होता है जिसके अंदर बच्चे करते हैं गड़बड़। तो सर इसके बाद जो भी छोटे मोटे चैप्टर हैं, हाँ मैं लिख सकता हूं मिसलेनियस चैप्टर्स, मिसलेनियस चैप्टर्स। कह रहा ठीक है, कह रहा इसके साथ साथ अब ईसीआईपीएल के अंदर खास बात यह है कि पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा टर्न नहीं होता। सबसे पहली जरूरत होती है ये आइडेंटिफाई करने की कि वो पूछ क्या रहा है। भाई वो पूछता है हाउ डू यू डू, आप कहते हो आई लव यू टू। ओ भाई वाह भाई क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है। बात तो आपकी ठीक है, पर इतने से फंडे को समझने की जरूरत है बेटा कि आपके पास क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्योंकि जो वो पूछेगा उसी का जवाब देना है। वो एक जमाने में अच्छा लगता था, बढ़िया लगता था कि पेपर खाली मत छोड़ के आना, पर यहां नहीं चलता। वेलकम टू सीएस एग्जीक्यूटिव, यहां ऐसा नहीं होता है बेटा, यहां पे सोच समझ के चीजों को लेकर चलना पड़ता है। यार सर सबसे पहली बात, पेपर में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा और ये 3 पिलर्स आपके हमेशा से ही स्ट्रांग होने चाहिए। जिन 3 पिलर्स के बारे में मैं बात करता हूं, सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, हाँ कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह साफ होने चाहिए, एकदम ऐसे जैसे बिस्लेरी वाटर। दूसरा कह रहा सर रिवीजन, बेटा अब जब हम रिवीजन करते हैं तो प्रॉब्लम पता है क्या आती है, हम ना उन्हीं डिटेल्ड नोट्स पे वापस चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना, जहां भी टीचर ने आपको पढ़ाया है वहां पर आप साइड पे एग्जांपल लिखते हो और सिर्फ उतनी चीजों को अंडरलाइन करते हो जिसकी जरूरत है, वही करना है, वही करना है। इसके लिए आपने खुद कैसे भी नोट्स बनाए हो, किसी भी हैंडराइटिंग में बनाए हो, वहां पर अच्छा एक काम और कर सकते हो, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जब भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, वहां पर अपनी लैंग्वेज यूज करो। उन्होंने पढ़ाया, बुक के अंदर पूरे तरीके से मार्क करवाया, पर आपको साथ में अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर करना है। यानी कि बेशक से ही बेटा आप साथ में वहां हिंदी में लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल, यानी कि अगर मैं देखो पूरे के पूरे चार्ट पे मैंने आपको पूरे का पूरा टेबल मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पूरा समझ में आना चाहिए, में आना चाहिए। कुछ भी नहीं किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया, पर आप अपने आप देख लो क्या बेटा ये जो मैंने साइड पे लिख दिया अपनी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में, क्या वो अलग से हाईलाइट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो बस जब टीचर ने वो एग्जांपल्स बताते हैं ना, वो एग्जांपल लिख दिया करो वहां पे। जब कुछ हिंदी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो हिंदी वाली लिख दिया करो वहां पे। उससे क्या होगा, जब रिवाइज करने बैठोगे ऐसे क्लैरिटी आएगी, दौड़ेगी क्लैरिटी, एकदम दौड़ेगी भागेगी क्लैरिटी। इसके साथ ही साथ प्रेजेंटेशन पे काम करना जरूरी होता है, जिसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा से रेफर करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करने का यह मतलब नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड हो जाओ, नहीं, सिर्फ उन पर डिपेंड होने का सॉल्यूशन नहीं काम करता है। ओल्ड वाला बच्चा अगर कोई ऐसा कर भी रहा है जिसकी तैयारी काफी टाइम से हो रही है, सिर्फ प्रेजेंटेशन पे काम करने की जरूरत है, तो मतलब 3-4 अटेम्प्ट वो दे चुका है, उसने कहा चलो ऐसा करके देख लेता हूं, नहीं 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 नहीं। अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूं, इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखो, ये चीजों पे रिवीजन पे इस तरीके की सीक्वेंस फॉलो करो और कुछ गड़बड़ मत करो। यानी कि ये मत सोचो कि सर कल करूंगा रिवीजन शुरू, इधर उस दिन करूंगा, इस दिन करूंगा ना। आज अभी इसी टाइम शुरू करो और मिलते हैं फटाफट से दोबारा इसी चैनल पे इन्हीं वीडियो से रिलेटेबल हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड एट सीएस वाला, मिलते हैं बहुत जल्दी।